स्कीम है। क्या हुआ? केजरीवाल के पास पब्लिक को चूतिया बनाने की स्कीम है। उनको मोदी पता है लाओ, पब्लिक बचाओ। कैसे बेवकूफ बनेगी इमोशनली। फ्री बिजली, फ्री पानी। भाई साहब एक मिनट, फ्री बिजली बोल के आया था, आज मिल रही है फ्री? आया था आज मिल रही है फ्री? बताओ ना। कह रहे फ्री मिल रही है। दिल्ली में मिल रही है फ्री? दिल्ली वालों को मिल रही है। किसको मिल रही है? मेरे को एक बंदा बता दो। भाई साहब दिल्ली में बंद कर दी और सेम चीज ऑफर बांट रहा है गुजरात में, जहाँ जहाँ अभी इलेक्शन है कहीं नहीं मिलेगा, बस बेवकूफ बनाएगा। सिस्टम वही हाल होगा। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ देख रहे हो ना। दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में रहता हूँ भाई साहब। चोरी करेगा कौन? जिसको कमाना नहीं है, मेहनत नहीं करनी होती है। चोरी करेगा कौन? जो बेईमान होता है वो तो उसी को तो फ्री चाहिए होता है, बेईमान आदमी को। हम लोग तो मजदूर आदमी, हमें फ्री का कुछ चाहिए ही नहीं, सीधी सी बात है। हम 100 रुपए कमाएंगे तो 50 रुपए खर्च करने का भी रखते हैं हम, करना चाहिए ना। एकता की बात करिए, एकता नहीं है। राहुल गांधी एकता इकट्ठी तो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे कि जो टूट गया था सब इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, पहले भी तो कांग्रेस थी ना, पहले कहाँ थे भाई साहब? जब सांप निकल जाता था ना तो फिर तो सब लोग उसके मिट्टी पे पीटते ही रहते हैं। जब मौका था तब जोड़ना चाहिए था ना। अब जो आदमी जोड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि उसको मौका दो, जोड़ पा रहा है उसको मौका दो ना। सब सोचने में और करने में फर्क होता है। जो सोचने में, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। भाई इनकी ये आखिरी यात्रा है राहुल गांधी की। महात्मा गांधी ने कहा था, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू से कहा था, नेहरू ने कहा ए गांधी, पार्टी का विसर्जन तो नहीं लेकिन तुम्हारा विसर्जन जरूर होगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद गांधी जी का राम नाम सत्य हो गया। भैया विसर्जन का ही समय है, आखिरी यात्रा इनकी चल रही है। मोदी लाओ, देश बचाओ, कमल के फूल पे मोहर लगाओ। किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष से कोई भी हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। आज की जनरेशन को सबको जो है विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और जो है अच्छा कुछ भी हो अच्छा चाहिए। सुर मिला के कहने का मतलब ये है। अब इसलिए तो कह तो आप भी सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आज की तारीख में मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा बात यह है कि हमें ही मौका दिया जाए। बस ठीक है, आप अच्छा कर रहे तो करते रहिए। आप जब हमारा टाइम जाएगा तो फिर आपको मौका मिलेगा, फिर आप करके क्या काम अच्छा लगा 8 सालों में? भाई साहब सबसे बड़ा सारी चीज़ें अच्छी हैं। गलत क्या लगा? राम मंदिर बना है, बहुत बढ़िया। गलत चीज़ हुई है क्या? अच्छा हुआ ना, अच्छा ही हुआ है ना। कश्मीर के जो मुद्दे पे जो वो हटाई है धारा, वो भी अच्छी हटाई है, वो गलत तो नहीं हटाया ना कुछ भी। आप उधर घूमने भी जा सकते हो, घूमने के हिसाब से आपकी जेब में 10 रुपये हैं, आप चाहते हो कुछ इन्वेस्ट करना, वहाँ पे एक बीड़ी का खोखा ही लगाना चाहते हो, लगा सकते हो ना आज की तारीख में। पहले नहीं लगा सकते थे आप, ठीक है। और उससे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी और जो ये भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें चल रही थी। ऑनलाइन आदमी कौन लेके आया चीज़ को? क्यों लेके आएगा? क्योंकि उसको कुछ भी चीज़ें अंधेरे में नहीं रखनी है। आज आप हर चीज़, एक पुलिस FIR भी खड़े होकर सामने से मोबाइल से कर सकते हो। क्या आज आपको 100 रुपये का कुछ खरीदना भी है तो आज मोबाइल से खरीद सकते हो आप। भाई ठीक है, हमें सुविधा चाहिए, हम 1 रुपये फालतू देने में खुश हैं, लेकिन हमें सुविधा भी तो उसी प्रकार से मिल रही है ना। बेरोजगारी की बात है ना। एक बात बताओ, आप भारत देश में रहते हो, ठीक है। भारत देश में सबसे ज्यादा बाल जो होता है ना, जो मजदूरी सबसे ज्यादा है। जिस देश में बाल मजदूरी होता है उसमें बेरोजगारी की कमी होगी। और दूसरा रहा सरकारी नौकरी की बात ना। अब एक बात देखिए, ग्रेजुएट हर साल कितना लोग होते हैं? जनसंख्या के ऊपर देखिए ना, पहले जनसंख्या कहाँ है? हर व्यक्ति को तो नौकरी सरकार तो दे नहीं सकती है पूरा देश में जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या भारत की तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, और उस पर जब जनसंख्या पे नियंत्रण कोई कानून बनाता है तो किसी एक मतलब संपदा को क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है, जो हमें ही जानबूझ के दबाया जा रहा है। लेकिन ऐसे मानते हैं, फिर वही सब बाद में क्या बोलेंगे, बेरोजगारी 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 मानेंगे, है ना। तो देखिए गवर्नमेंट में सब, देखिए सब टैक्स पेयर होते हैं ना। इसने केजरीवाल से पूछा गया था, एक मतलब मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें पूछा गया था जो 200 यूनिट उसने फ्री कर रखा है। 200 यूनिट फ्री किसके लिए कर रखा है? जो नॉर्मली कम यूज करते हैं। आप जान सकते हैं किसके लिए मेनली होगा। और जो टैक्स पेयर होगा उससे उसका क्या होगा? उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब टैक्स वो दे और मतलब उसका फायदा कोई और उठाओ। ये तो एक वही बात होगी, आलसी वाली बात होगी, भाई हमें तो बिजली मुफ्त मिल रहा है, राशन मुफ्त हो रहा है, बैठ के आराम से मजे ले लो। तो ये बेरोजगारी वाली कोई बात नहीं है। देखिए कहीं भी किसी भी कंट्री में ना, जब उसका डेवलपमेंट होता है ना, तो डेवलपमेंट का जो रेट होता है ना वो धीरे धीरे होता है। एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन एक न एक दिन जरूर होगा। सबसे मोदी की मैं सबसे अच्छी बात पता क्या बोलता हूँ, जो उसकी जो राजनीतिक है ना विश्व स्तर पे, आप बिलीव नहीं करिएगा। आप मतलब सब पढ़े ही लिखे यहाँ पे, लेकिन दूसरे के मुकाबले में ना मतलब ग्लोबल लीडर में मोदी का नाम सबसे ऊपर आता है। और जब भी मोदी का नाम आएगा ना, देश का नाम आएगा। क्योंकि लोग हम आप में से किसी को नहीं, केजरीवाल या कोई भी खान हो, किसी की वजह से ना देश को नहीं पहचानते हैं, मोदी की वजह से बोलते हैं। अगर आप पुतिन को जानते हैं तो सबसे माइंड में आएगा रसिया को आएगा। बाइडेन को सुनिएगा तो वो आएगा आपका अमेरिका का आएगा। इसी तरह अगर मोदी का सुनिएगा तो सबसे पहले आएगा भारत का आएगा। तो भारत का नाम कौन रोशन कर रहा है? हम आप नहीं कर रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो अंदर की बात है, लेकिन भारत में जो विश्व स्तर पे जो लेवल पे बढ़ा रहा है ना, वो सिर्फ मोदी बढ़ा रहा है। और ये रहा योगी की बात। अब योगी की बात देखिए भाई,
योगी नाथ है ना, नाथ देखिए जब 1000 महिलाएं नृत्य करती है ना तो उसको जो न देखते हैं ना, उच्च संपदा की नाथ हमारे योगी जी है। जिस दिन हमारे योगी जी मतलब इस गद्दी पे आ गए ना तो देखना मतलब देश की किस तरह से अवधारणा चेंज होती है। सबसे पहले देखिए यहाँ गैंग वॉर कितना चलता था यूपी में, हर जगह पे गैंग वॉर चलता था। आज के डेट में देखिए सब अपना आप को मतलब वहाँ पे हवाले कर रहे हैं या तो अपना आप मतलब वो शांत हो रखे हैं। आप चाहते हैं योगी को मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी के बाद योगी ही है, मोदी के बाद योगी ही है। सपना तो नीतीश कुमार देख रहे हैं, राहुल गांधी देख रहे हैं, केजरीवाल देख रहे हैं। वो मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो मुंगेरी लाल के सपने हैं। वो अब देखिएगा हाँ बस केजरीवाल भी देखता है, ऐसी बात नहीं है, राहुल गांधी भी देखता है, ममता बनर्जी भी देखती है, देखते हैं, और सबके नीतीश कुमार सबके सब देखते हैं जो भाई मैं कल मोदी बनूं मतलब प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन है उनमें एकता कुछ नहीं है। जब सरकार 2014 में जब ये आया था ना केजरीवाल, क्या बोल के आया था, जो हमारे पास इतना लिस्ट है करप्शन का, जो कांग्रेस का हो गया या बीजेपी सबका, इसके बाद जब बीजेपी का हवा चला था तो क्या बोला है, कांग्रेस को लपेट रहा है, जो भाई साहब हाथ जोड़ते हैं हमसे गठबंधन कर लीजिए। जैसे केजरीवाल फ्री दे रहे, 3 बार सरकार बना लिया, एमसीडी में भी कह रहे कि 15 साल बीजेपी को हो गया, लेकिन इस बार मौका नहीं मिलेगा। मोदी साहब ने तो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, क्या कुछ किया है? पेंशन लगवाई, गैस दिए, हर चीज दी, बहुत कुछ किया है। वही गैस कह रहे कि अब महंगा हो गया। महंगा हो गया तो मोदी जी क्या करेगा, दिया तो केरल में महंगा हुआ है, यहाँ पे महंगा नहीं हुआ। आप दूसरे कंट्रीज में देखो क्या रेट है, गैस के क्या रेट चल रहे हैं और इंडिया में क्या रेट है। आप पहले ये तो पता करो ना आंकड़े, तभी पता चलेगा। ओजी का आपको पता है जो इन्होंने मोदी जी ने स्कीम निकाली है, और उस स्कीम में आपने कभी देखा है कि दवाई कितने कितने की मिल रही है। और इनको हेल्थ के अलावा और क्या, हेल्थ इज वेल्थ, अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ है, हेल्थ मिल गई तो सब कुछ हो गया। पैसे का क्या करेगा इंसान, महंगाई तो बढ़नी है तो बढ़नी है, कोई इतनी महंगाई है। केजरीवाल जी कह रहे कि हम दे रहे हैं हर आदमी का 5000 तो महीने का बच ही रहा है, हॉस्पिटल में जाता है। कौन सा दे रहे हैं मोदी, कहने को क्या है, कहने को ज्यादा लोगों से पूछो, आप सर्वे करो ना, आपको पता चले कि किसको मिला है, किसको मिले। जमीनी स्तर पे उतरो, निकल के लोगों से पता करो। जा रहे फिर इलाज होता है वहाँ पे, फ्री इलाज कहने को वहाँ पे जाओ ना, कोई पूछता तक नहीं है आपको। गरीब आदमी की तो बिल्कुल भी सुनवाई है, तुम्हारी जान पहचान है तो तुम कुछ भी करवा सकते हो। वो तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, आम आदमियों की सुनवाई हो रही है। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं। आम आदमी का आप सर्वे करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना उन्होंने किया है। अच्छा, मोदी के आने के बाद बदलाव क्या दिखाई दिया आपको? हमारी इंटरनेशनल स्तर पे हमारी इतनी रिस्पेक्ट हो गई है, जो मोदी जी ने जो दवाइयों का किया, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। वैक्सीन लगवाई है, जो मेन काम उन्होंने कहा है, फ्री में वैक्सीन इंडिया में लगी है। आपको पता है अदर्स कंट्री में पैसों की वैक्सीन लग रही है, और यहाँ पे फ्री में वैक्सीन और राशन फ्री। कोरोना के टाइम में हमारे कार्यकर्ता धर्मवीर जी है, घर घर जाके इन्होंने करा, इतनी सेवा की लोगों की, उसी का ये परिणाम है कि आज इनको वोट टिकट मिली है, उसी का परिणाम। केजरीवाल जी एक आरोप लगातार लगाते हैं कि काम करता हूं तो मोदी जी काम नहीं करने देते, कभी सीबीआई भेज देते हैं, कभी ईडी भेज देते हैं। वो तुम्हारी अपनी गलती है, जब तुम्हारे राज खुलती है तो तुम ऐसे बोलते हो। अब इनके बारे में क्या कह सकते हैं, जब तुम अपने इनके बारे में तो तभी बोले ना, अगर जब इनके चिट्ठे खुलती हैं तो ये कुछ भी ले। कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने को। वो तो कहने, मैंने आपको क्या कहा है कि कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। कहने को तो मैं भी ईमानदार हूँ, हर आदमी ईमानदार है, मगर जब उसकी चिट्ठे खुलते हैं तभी पता चलता है ना उसके राज। तो अच्छा, राहुल गांधी भी कहीं दिखाई दे रहे हैं? हमने तो आज तक शक्ल ही नहीं देखी है राहुल गांधी जी की। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी करने तो उनको हमने शक्ल नहीं देखी। अपने एरिया में हमने तो आज तक इतने बड़े हो गए हैं, हमने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी है। अच्छा, 2024 की बात की जाए तो 2024 में कौन ऐसा नेता है जो मोदी को टक्कर देगा? अभी तो मोदी जी टक्कर दे रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। 24 के बाद बात करेंगे किस टाइम कैसा वक्त आता है, कैसी जनता की क्या ओपिनियन है, ये तो उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है। पहले तो नहीं। बेरोजगारी है, मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? ये देखो मुद्दे तो चलते ही रहते हैं, जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे चलते ही रहते हैं। अगर मुद्दे ना होंगे तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा।